तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। पिछले वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे थ्योरी को देख लिया था, ओवरलोडिंग को देख लिया था, ओवर राइडिंग देख लिया था, हम ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं वो सब कुछ देख लिया था। ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में भी देखा था। तो आज हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी मॉडल को हम स्टार्ट करेंगे उप्स के अंदर। मुझे पता है ये बहुत ह्यूज गैप है आपके लिए भी। मैं आप वीडियो डालना बंद कर दिया था बट अब फिर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी मॉडल के बारे में। तो इसके अंदर क्या आता है दोस्तों, एक आता है अपना एनकैप्सुलेशन एंड दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्शन की थ्योरी मैंने आपको बता दी थी बट तब भी मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन मेनली होता क्या है कि हम उसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ हाइड करते हैं। वो क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम कैसे उसको हाइड करते हैं, उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। तो शुरू करते हैं अपना एक वीडियो। आज का बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। इसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाल के रखे हुए हैं जो कि आपको नोट डाउन करके रखना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं मिलते नहीं है, को मैंने आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के ये निकाले हैं। तो प्लीज़ इसको संभाल के रखना और अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग हम हर वीडियो में क्या करते हैं, एक नए क्लास को बनाते हैं। तो आज भी वही करेंगे। हम यहाँ पर जावा क्लास को चुनेंगे और इसका नाम दूंगा मैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर नाम देने वाला हूँ। मेरा ए कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक क्लास बना लिया है। तो मेनली एब्स्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो दो तरीके से हम अचीव करते हैं। वो कैसे होता है, एक के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं और एक के अंदर हम इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंटरफेस क्या होता है, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इंटरफेस के बारे में आपको डिटेल में चर्चा करूंगा अगले वीडियो के अंदर। बट आज हम देखने वाले हैं हाउ हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, पहले बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड देन उसको पॉइंट्स को भी हम उस वाले पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर मैं बनाऊंगा थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इसका नाम रहेगा ABCD। ठीक है, ये मैंने नाम बना लिया है एक क्लास का जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जब भी हम एक क्लास के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे वो एक क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। सिंपल। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, देखो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कभी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेंगी। ठीक है, अगर आपने बोला सर ये भी तो इसका नाम भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसके अंदर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट समझ लो कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइडिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक हाइड का सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ लो ऐसा। तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मेथड 1 मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, तो नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट है बट ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा है। इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब होगा, जब उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रहेगा। ओके सर जी, समझ में आ गया। तो अब मैं इसको कट पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दूँ तो ये वैलिड है। तो ये क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव अ बॉडी। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, इसने और एक प्रॉपर्टी को यहाँ पर जन्म दिया है जो कि बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर है तो उसको कभी बॉडी नहीं रहेगी। बॉडी मतलब क्या होता है, ये करली ब्रैकेट्स, राइट। इसके अंदर हम लिखते हैं ना जो भी हमें लिखना है, प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वही होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कभी भी बॉडी नहीं रहेगी, वो खाली हम क्या करते हैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। क्लियर, यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहती है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पड़ेगा कि नॉर्मल क्लास के अंदर क्या होता है, नॉर्मल मेथड्स रहती है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं वॉइड, मैंने एक नॉर्मल मेथड को यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो ये मेथड मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर बना सकता हूँ क्या, नॉर्मल मेथड। तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको बनाना हो तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको अलाउ करता है। तो यहाँ पर उसकी डबल फीचर हो गया ना कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव
both abstract methods as well as the normal or instance methods. क्लियर? बट नॉर्मल क्लास के अंदर हम नॉर्मल मेथड को बना सकते हैं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को नहीं बना सकते. एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनेगा, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगी सिर्फ, बाकी वो क्लास के अंदर नहीं रहेगी. क्लियर? और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कभी भी बॉडी नहीं रहेगा. ठीक है, समझ में आ गया. तो हम कैसे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करेंगे यहाँ पर? तो हमने देखा था इनहेरिटेंस को, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन का काम क्यों पड़ा एक्चुअली? बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी फैक्ट्री में गए हो, ठीक है, फैक्ट्री में गए हो, आपने बोला कि मुझे आज क्या करना है, कार की फैक्ट्री निकालनी, ठीक है, ये आपकी अच्छी सी मस्त फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर? और आपने बोला भाई कार तो बनानी है, बट कैसी बनानी है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कार का मॉडल कैसा रहता है, काइट का डिज़ाइन कैसा रहता है, मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं कैसे बनाऊंगा, बट मुझे बनानी तो है आज की आज. तो मैं क्या करूँगा, किसी आदमी के पास जाऊँगा, ठीक है, जिसने प्रीवियसली डिज़ाइन करके रखा होगा, ठीक है, उससे क्या बोलूँगा मैं, भाई तो इंजन का मुझे यहाँ पर डिज़ाइन दे दे, इंजन कैसे बनता है उसका डिज़ाइन दे दे, मैं बना लूँगा खुद से, ठीक है, मुझे जैसे बनाना है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करने हैं वो मैं बना लूँगा, बट क्या क्या लगेगा मुझे इंजन बनाने के लिए वो मुझे बोल दे एक बार. आप दूसरे व्यक्ति के पास गए, उसको बोला आपने भाई तो मुझे कार का डिज़ाइन बता दे, कार की डिज़ाइन कैसे रहती है, मैं उसमें अपने खुद से हिसाब से कलर वगैरह वो डिसाइड कर लूँगा, बट कार की डिज़ाइन मुझे तो दे दे. तो उसने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ आपको इंजन का डिज़ाइन, इसने बोला ठीक है भाई मैं आपको कार का डिज़ाइन दे देता हूँ. तो यहाँ पर आप अपने फैक्ट्री में वापस आए, अपने कारागरों को क्या बोला, ये लो इंजन का डिज़ाइन, ये लो कार का डिज़ाइन, एंड एक कार को अच्छे से यहाँ पर डेवलप करो. ठीक है, आपने कारागर ने बोला ठीक है भाई आपने सब कुछ ला दिया है हमारे लिए तो मैं बना देता हूँ. तो आपने अच्छी सी कार यहाँ पर बनाकर कस्टमर को बेच दी. यहाँ पर कस्टमर था उसको आपने बेच दी, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, बधाई हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, कुछ प्री डिफाइंस जो हमारे पास डिज़ाइंस थे प्री डिफाइन वो हमने लिए, उससे कार बनाई और यहाँ पर कस्टमर को बेच दी. सेम कंसेप्ट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी यूज हो रहा है. कैसे देखो, मुझे यहाँ पर पता तो नहीं है इस डिज़ाइन के अंदर क्या है, इंजन के डिज़ाइन के अंदर क्या है, बट मैंने क्या किया, इस डिज़ाइन को लिया, इस इंजन को लिया, गाड़ी के अंदर फिट कर दिया, कार का डिज़ाइन जो था उसको एज इट इज बना लिया एंड कस्टमर को बेच दिया बनाकर. वो कैसे किया मैंने, प्री डिफाइंड कुछ मेरे पास था उसको लेकर बेच दिया. मुझे समझ में आ गया इसका डिज़ाइन ये था तो मैं उसकी तरह डिज़ाइन बनाने लग गया. मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे तो मैं उसके अंदर कर सकता हूँ, बट जो बेसिक डिज़ाइन है वो मेरे पास आ चुका है. ठीक है, तो सेम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कैसे होता है देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे. ठीक है, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगी जिसके अंदर बॉडी तो नहीं रहेगी, बट अगर आपको कार बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कार के जो रूल्स रहते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे कार को जो व्हील्स रहते वो होने चाहिए, अगर आपने वहाँ पर पैदल अपन जैसे चलते हैं वैसे लगा दिए तो वो कार नहीं चलेगी, राइट? तो कुछ रूल्स रहते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं. मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने कुछ मेथड्स को डिफाइन कर दिया जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. स्ट्रिक्टली क्या करना है, लिखना होगा उसकी बॉडी को, किसके अंदर, जो भी उसको एक्सटेंड करेगा. एक्सटेंड मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस, राइट? तो इसके अंदर भी क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा. तो जिसके अंदर जिसको भी कार बनानी होगी उसको ये मेथड्स, जिसके अंदर जो भी मेथड्स रहेंगे, जो भी इसके अंदर रूल्स रहेंगे उसको फॉलो करके ही आपको बनानी है कार. समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्शन के मीनिंग क्या होता है एक्चुअल. इतने डीप में जाकर आपको मैंने समझाया यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के मीनिंग क्या होता है. तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से यहाँ पर मैं ABCD नाम के क्लास को मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस कर लिया है, बट ये मुझे कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पर. लेट्स सी, आइदर बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट्स द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द ABCD. देखो इसने क्या बोला कि आइदर इसको एब्स्ट्रैक्ट को आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से लिख दो, नहीं तो फिर जो भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखो, नहीं तो फिर मैं कंपाइल टाइम एरर दे दूंगा भाई. तो जो भी इसके ABCD के अंदर रहेगा, ABCD क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो जो भी इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगी
उसको स्ट्रिक्टली आपको लिखना होगा, उसकी बॉडी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, आपने बोला मैंने भी बोला, तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। कोई कंपाइल टाइम एरर तो मुझे नहीं चाहिए। अब देखो, अब एरर हमें चला गया है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी मैंने यहाँ पर बना दी है, इसके अंदर लिखो ना लिखो, बट मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया है। मतलब ये क्लास समझ गया। ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो था मेरा, जो कि रूल था, उसको इसने इम्प्लीमेंट किया है। इसीलिए क्या हुआ, सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करो, राइट? उसी की तरह है ना, ये सेम उसी की तरह है, राइट? इसके फर्दर क्या ही बताओ अब, राइट? तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साउट के अंदर मेथड 1 की बॉडी। आपको पता है स्ट्रिंग में लिखना होता है, बताया करो यार। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया है, आपने एक रूल को फॉलो कर लिया है। ठीक है, तो इसी की तरह हम उसको क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करके। तो मैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख देता हूँ यार, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, एंड यहाँ पर ओके क्रिएट कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट ओबीजे के माध्यम से। इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, राइट? नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक और क्लास बनाओ, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में को लेके जाओ, वही बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है ABCD। ABCD क्या है, मेरे पास रूल्स है जिसको फॉलो कर रहा है ये कार वाला क्लास, जिसको कार बनानी है। तो ABCD ने बोला भाई मेथड 1 को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, इसने बोला और एक मेरे पास मेथड 2 नाम की भी मेथड है, उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं एरर दे दूंगा, राइट? तो इसने बोला ठीक है भाई, ये बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, इसके लिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, मेथड 2 को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने मेथड 2 को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो मतलब इससे क्या हुआ, ये कार तो बना रहा है, बट इसने बेसिक डिज़ाइन जो था, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी, नेसेसिटी थी, वो उसने कहाँ से ली, ABCD क्लास से, जो कि था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर? तो इस तरह वो सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर जो भी आपको लिखना होगा आप लिख सकते हो, बट बेसिक उसने बताया कि 4 व्हील्स चाहिए, एक स्टीयरिंग चाहिए, पेट्रोल का टंकी चाहिए, ये इसने सब कुछ बता दिया। बट वो कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, वो सब कार मैन्युफैक्चरर डिफाइन करेंगे, राइट? तो इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। सिक्योरिटी हुई, इसमें क्या हुआ, सिक्योरिटी हुई, क्योंकि इसके अंदर तो बॉडी नहीं थी, तो उसके अंदर प्री डिफाइन ये नहीं था कि इतने लीटर की चाहिए अपने लिए, तो वो डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो ये बात हुई पूरी अपने इस एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना सिंपल था एब्स्ट्रैक्शन। तो आप बोलोगे भाई अगर मैं इसके अंदर सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को रख दूँ तो चलेगा? तो क्यों नहीं चलेगा भाई, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगी। हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बाकी क्लास में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी प्रेजेंट एट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, शुड बी प्रेजेंट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश थोड़ी सी कच्ची है, समझ लेना, ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहाँ पर रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहनी चाहिए क्या? तो कोई नेसेसरी नहीं है भाई, आप यहाँ पर बना सकते हो। आपने सोचा, मैंने भी सोचा, क्यों ना बना देता हूँ एक, तो ठीक है बना देता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप सिंपल नॉर्मल मेथड्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, राइट? ये पॉइंट को लिख लेना यहाँ पर कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉर्मल मेथड्स को भी बना सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में। ठीक है, कुछ मैसेज तो प्रिंट करना पड़ेगा ना, अच्छा नहीं लगता उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई यार एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास और एक रूल है जो कि बोलता है कि आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या बोलते हैं, मेरे पास बॉडी कभी रहने नहीं वाली, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करोगे क्या भाई? क्लास ने बोला, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने बोला मेरे पास तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, उसके अंदर तो मेरे पास कोई बॉडी भी नहीं है। ठीक है, तो आप मेरा ऑब्जेक्ट बना कर करोगे क्या, राइट? तो इसने बोला मेरा ऑब्जेक्ट मत बनाओ यार। ठीक है,
उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन इस नोट्स के बारे में, ठीक है। तो ये बात हुई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड इंस्टेंस मेथड दोनों भी रह सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रहेंगे, ठीक है। हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड विच इज इनहेरिटेंस, किसके माध्यम से, एक नॉर्मल क्लास इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये इस तरह हम इनहेरिटेंस को यूज करके एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं, राइट। समझ में आ गया आपको? क्लियर, बहुत अच्छे, बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से हम एब्स्ट्रैक्शन को तो अचीव कर रहे हैं, बट हम कब बोलेंगे कि 100% एब्स्ट्रैक्शन हुआ है और कब बोलेंगे कि दूध में पानी है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कब बोलेंगे हम ऐसा? तो वो तब होता है कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योरली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगी, तब हम बोलेंगे कि प्योरली एब्स्ट्रैक्शन 100% यहाँ पर हुआ है। इसको मैं अगर निकाल दूँ भाई, तो ये बोलेगा कि भाई आपने 100% एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पर अचीव कर लिया है, 100%। बट मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया, तो ये क्या बोलेगा, भाई कुछ दूध में नमक, दूध में पानी आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को आपने क्रिएट कर लिया है, हालांकि इसका कुछ काम नहीं था। हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनता है क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो आप यहाँ पर इसको एक्सेस कैसे करोगे, तो ये भी बात आ जाती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर प्योरली एब्स्ट्रैक्शन कब होगा, जब यहाँ पर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे तब। बट कब दूध में पानी होगा, जब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ इंस्टेंस मेथड भी आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, दूध में पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई 100% एब्स्ट्रैक्शन। हमने अच्छे से समझ लिया कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, क्यों अचीव करते हैं, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ जाते हैं, जो कि आपको बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें 0 to 100% तक क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने में मदद करता है। तो 0 क्यों बोला मैंने, एक बार सोच के देखो, मैंने 0 क्यों बोला, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली एब्स्ट्रैक्शन के अगेंस्ट 0% एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होनी चाहिए भाई। एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपको अपने कॉलेज वाले एग्जाम्स के अंदर। वी कैन नॉट मेक एब्स्ट्रैक्ट मेथड विद द प्राइवेट मॉडिफायर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम प्राइवेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते यार, एक बार सोच के देखो। अरे सिंपल बात है यार, इनहेरिटेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पर इनहेरिटेंस हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को, एक मेथड को यहाँ पर मॉडिफाइड किया है दूसरे क्लास के अंदर, जो कि इनहेरिटेंस होने के बाद। तो अगर मैंने इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है इसको प्राइवेट कर दिया, तो ये बोलेगा भाई आपने इसको प्राइवेट कर दिया, मतलब ये क्लास के अंदर ही जो मेथड है, ये वाली मेथड नाम 1 नाम की, इसको एक्सेस सिर्फ इसी क्लास के अंदर है, और आप इसको ओवरराइड कर रहे हो अगले वाले क्लास के अंदर, जो कि इनहेरिटेंस हुआ है। तो ये पॉसिबल है नहीं यार। प्राइवेट का एक्सेस कहाँ तक होता है, उसी क्लास के अंदर होता है, बट यहाँ पर मुझे इसको अनदर क्लास के अंदर भी मुझे मॉडिफाइड करना है, तो आप इसको प्राइवेट नहीं बना सकती। ये तो सिंपल बात थी। जिसको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया उसको वो समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं। वी प्रोवाइड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द ओवरराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको हम ओवरराइड करते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, क्योंकि ये खाली ब्लूप्रिंट रहता है, उसको क्या ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या करोगे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों बार-बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मैंने आपको अभी बोला 0% एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यार, इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि आपने बोला भाई कि आपने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो भैया ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके करोगे क्या? जिसका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके आप करना क्या चाहते हो? जल्दी बोलो। ठीक है, 2 मिनट समय तो मुझे बताता हूँ आपको, मुझे लिखना है कुछ, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको पता होगा सुपर कीवर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। हालांकि हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बट यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर
एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम इसका कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, क्यों हम बनाते हैं इसके अंदर। तो क्योंकि अगर आप ढंग से अगर पढ़े होगे इनहेरिटेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर कीवर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, याद आ गया होगा। सुपर कीवर्ड की मदद से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको, शायद भूल गए होंगे। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करते हैं, किसके, पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो क्यों ना अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना दूं और जब भी इस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब मुझे ऊपर वाले के भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो मैं इसको बना सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली बना सकते हो यार, क्यों नहीं बना सकते, किसने बोला आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, उसको हम कॉल करते हैं उसके चाइल्ड वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर, विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज द सुपर मेथड, जो कॉल करता है ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर। मतलब जब भी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब दो कंस्ट्रक्टर हम ऑटोमेटिक कॉल कर रहे होंगे। क्लियर, इतनी सिंपल सी बात मैंने आपको अच्छे से समझाई, एकदम एग्जाम्पल ले लेके बताई। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पर रन तो नहीं हो रहा है, बस खाली थ्योरी सिखाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है भाई, तो भाई लोग समझ लेना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो चुका है, देन कंस्ट्रक्टर 2 कॉल हो चुका है, एंड देन मेथड की बॉडी यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है। वो क्यों आई, क्योंकि मुझे पता था मुझे उसका कंस्ट्रक्टर जब भी मुझे कॉल करना होगा तो मैं सुपर कीवर्ड की मदद से उसको कॉल कर लूंगा। राइट, तो ये बात हुई पूरी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कभी भी कंस्ट्रक्टर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि वह रहने ही वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हो, नहीं तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही। ठीक है, वी कैन यूज दिस कंस्ट्रक्टर इन द चाइल्ड क्लास बाय यूजिंग द सुपर कीवर्ड। राइट, आपको समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। ओके, if we do not provide the implementation for all abstract methods in the subclass then java compiler will generate compile time error। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट जो मेरे पास मेथड्स है उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे देनी पड़ती है उस क्लास के अंदर जिसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया, इनहेरिटेंस किया है, कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे देनी पड़ती है, नहीं दिया तो क्या पड़ता है, मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलता है। तो मैंने यहाँ पर क्यों यहाँ पर नोट डाउन करके रखा है कि कंपाइल टाइम एरर ही मिलेगा। क्यों बोला मैंने, क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर आपको पूछा जाएगा कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके चाइल्ड क्लास के अंदर तो आपको रन टाइम एरर मिलेगा कि कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि रन टाइम एरर मिलेगा, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी नोट करके रख दिया कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर ही मिलेगा। कोई कंफ्यूज होने की बात यहाँ पर नहीं है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि मैंने आपको दी थी पिछले वीडियोस के भी अंदर, इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिया है। इतना अच्छे से आपको कोई सिखाएगा नहीं यार, मैंने बहुत मेहनत की इसके अंदर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।